क्लास 12 अकाउंट्स के अंदर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप कर रहे थे अपन। लास्ट क्लास के अंदर अपने सबसे इंपॉर्टेंट बात कर ली थी कि अगर क्या नहीं बनाया गया है, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया गया है, तो कुछ 5 चीजें अप्लाई करती है। कितनी चीजें अप्लाई करती है? 5। 5 में पहला क्या था? प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल, आईओसी दिया नहीं जाए, आईओडी दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी कमीशन दिया, चाहे अगर डीड प्रेजेंट नहीं है तो ये 5 चीजें अप्लाई होगी ही होगी, होगी ही होगी। ये कहां से आई ये 5 चीजें? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से आई है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा कक्षा 11वीं के ऊपर बात कर रहे हैं। कक्षा 11वीं पढ़ी थी नालायकों? कक्षा 11वीं पढ़ी थी? कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं। हम सीधा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ऑफ क्लास 10th पढ़कर कक्षा 12वीं में आ चुके हैं। बीच में क्या हुआ हमें नहीं पता। तो एक चैप्टर हुआ करता था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोपराइटर। ऐसा सुना सुना लगता है बेटा, एक चैप्टर हुआ करता था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोपराइटर। ऐसा हुआ करता था कि एक चैप्टर, ऐसा सुना सुना है? सुना सुना है कि सुना सुना है? नालायकों, मुझे बताओ कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए थे कक्षा 11वीं के इस चैप्टर के अंदर? कौन कौन से बनाए थे? ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, वेरी गुड। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, और बहुत बढ़िया बात है। तो आपने एक अकाउंट बनाया था, उस अकाउंट का नाम है, कौन सा अकाउंट है? ट्रेडिंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाया था? बनाया था क्या? ओके, तो एक आपने बनाया था ट्रेडिंग। अभी फिलहाल फॉर्मेट प्रॉपर नहीं खोल रहा, नॉर्मली ऐसे ही खोल रहा हूं, ठीक है ना? हो, किसने बंद किया ये स्विच? नलायको, ऑन कर उसको। ऑन है, ऑन है, ऑन है, ऑन है, ऑन है, ऑन है। अरे बोलता कॉपी कर लो, फिर कॉपी करते तुम। तो अकाउंट का नाम है कौन सा? क्या नाम है अकाउंट का? क्या नाम है? ट्रेडिंग अकाउंट। क्या नाम है? ट्रेडिंग अकाउंट। बनाया था ना? अभी आ रहा है, आजा, आया, आ रहा है, दिख रहा है? बधाई हो, आपको चश्मे की जरूरत नहीं है। तो आओ, गुड मॉर्निंग। इसको बोलते हैं अच्छा बच्चा, आया सीधा पहली क्लास में पहली बेंच पे बैठा, बैच खत्म सबसे पहले बार। तो एक अकाउंट बनाया था, कौन सा अकाउंट बनाया था? ट्रेडिंग अकाउंट। फिर एक और अकाउंट बनाया था, कौन सा? कौन सा अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा जी, तो एक अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, दूसरा अकाउंट हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसे ही था क्या? हाँ या ना? अच्छा, क्या आता है? अच्छा, एक बैलेंस शीट आता है, उसके बाद में कर लेंगे। क्या आता है ट्रेडिंग में? डेबिट साइड पर क्या क्या आता है? क्या क्या आता है? सबसे पहले क्या आता है? ओके, और क्या आता है? परचेज आ जाता है। क्रेडिट पे क्या आता है? सेल्स आता है। और क्या आता है? और डेबिट में कुछ और भी आता है क्या? सारे कौन से एक्सपेंस आते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या होता है डायरेक्ट एक्सपेंस? जिसका डायरेक्ट रिलेशनशिप किससे हो? जिसका डायरेक्ट रिलेशनशिप किससे हो? प्रोडक्शन से हो। जिसका डायरेक्ट रिलेशनशिप किससे हो? अपना प्रोडक्शन से या परचेज से जिसका डायरेक्ट रिलेशनशिप हो, वो कौन सा एक्सपेंस कहलाता है? अपना डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। ठीक है क्या? इससे लास्ट में क्या निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट। या फिर क्रेडिट में निकलेगा तो क्या निकल जाएगा? ग्रॉस लॉस। अपना क्वेश्चन है इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है क्या? अरे एवरीवन, ये जीपी फिर कहां जाता है? ये जीपी फिर कहां जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहां लिखूं? अच्छा, तो बाय जीपी। ठीक है क्या? ऐसे ही होता था क्या? ओके, फिर पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पर क्या क्या आता था? सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कोई दो चार नाम बोल दो ना इनडायरेक्ट एक्सपेंस का। डेप्रिसिएशन लिख देता हूं,
सैलरी लिख देता हूं, चलो ठीक है। और बेड डेप्ट, याद आता है ना ऐसा कुछ? और एक बोल दो और। रेंट लिख देता हूं, रेंट। और बस बस बस, जो बच जाएगा उसको क्या बोल देते हैं? नेट प्रॉफिट। या क्रेडिट साइड बच गया तो क्या होगा? नेट लॉस होगा। क्रेडिट साइड बच गया तो क्या होगा? नेट लॉस होगा। ओके है क्या? अरे बोलो ना। अपना क्वेश्चन इसलिए नेट प्रॉफिट मान लिया। फिर इस नेट प्रॉफिट का क्या करते हैं? क्या करते हैं? बैलेंस शीट में, कैपिटल में प्लस। बैलेंस शीट में, कैपिटल में प्लस। क्यों? क्यों? क्यों बैलेंस शीट में कैपिटल में प्लस? हाँ प्रॉफिट तो है, वो तो मुझे पता है, लिखा है ना नेट प्रॉफिट, तो नाम में ये प्रॉफिट। क्यों इज द क्वेश्चन, कि कैपिटल में क्यों ऐड किया गया? हाँ हाँ हाँ, प्रॉफिट बिलोंग्स टू, बढ़िया भाई, प्रॉफिट बिलोंग्स टू ओनर, ओनर का अकाउंट कैपिटल। प्रॉफिट बिलोंग्स टू ओनर, ओनर का अकाउंट कैपिटल। इसके लिए प्रॉफिट जो हुआ है इसको किस में ऐड कर देते हैं? कैपिटल में ऐड कर देते हैं। हाँ या ना? अरे एवरीवन प्लीज बोलो ना, अरे प्लीज बोलो ना। बढ़िया। नाउ बचपन में जब ये बनाया था तो अपन पूरी कक्षा 11वीं के अंदर सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे थे? सोल प्रोपराइटर की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? सोल प्रोपराइटर। अभी अपन जो कर रहे हैं, अपनी किताब का नाम भी जो होगा वो क्या है? पार्टनरशिप अकाउंट। क्या नाम है? पार्टनरशिप अकाउंट। बात समझ में आती है क्या? तो यहां पर कम से कम भी कितने पार्टनर होंगे? 2। और मैक्सिमम कितने होने वाले हैं? 50। मिनिमम कितने होंगे? 2। मैक्सिमम कितने होने वाले हैं? 50। मतलब ये जो नेट प्रॉफिट है वो किसी सिंगल पार्टनर का तो नहीं है। कितने लोग का हो सकता है? कम से कम कितने लोग का होगा? 2। और बटने में जाएंगे तो कितने का बढ़ सकता है? 50। क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप की जब मैं बात कर रहा था तो एक सिंगल था, उसी को प्रॉफिट बिलोंग करता है, तो सारा सारा प्रॉफिट अपन ने डायरेक्टली कहां ऐड कर दिया? कैपिटल में। पर अब कक्षा 12वीं के अंदर दिस नेट प्रॉफिट बिलोंग्स टू मल्टीपल पार्टनर्स, मल्टीपल ओनर्स, सो दिस नेट प्रॉफिट needs to be distributed between partners। तो इस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक नए अकाउंट का जन्म होने जा रहा है। उस अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अकाउंट का जन्म ही क्यों हुआ है? अकाउंट का जन्म ही क्यों हुआ है? टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। अकाउंट का जन्म ही क्यों हुआ है? टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर। अब समझो, ट्रेडिंग अकाउंट से अपन ने जीपी निकाला था, उस जीपी को यहां पर अपन ने पोस्ट कर दिया था। वैसे ही पीएल अकाउंट से क्या निकाला? नेट प्रॉफिट। मैडम बाद में कॉपी कर लेना ना। पीएल अकाउंट से क्या निकाला? नेट प्रॉफिट। क्या निकाला? नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा कहां पर? कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कहां ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस? तो यहां पर बाय नेट प्रॉफिट, जैसे जीपी ट्रांसफर किया था वैसे यहां पर एनपी ट्रांसफर कर दिया। ठीक है क्या? अभी लॉजिकली एंट्री वाइज में समझाता हूं कैसे हुआ। ये समझ में आता है क्या? हाँ या ना? अच्छा वैसे समझना एक बात को, ये जीपी ट्रांसफर करने की जर्नल एंट्री क्या होती है? पढ़ा है आपने? जीपी ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है? पढ़ा है आपने? इसलिए पूछ रहा हूं। अदर बुक्स नाम का चैप्टर हुआ करता था, जर्नल प्रॉपर एक्स में आता था, उसमें आया है जी ग्रॉस प्रॉफिट 80,000 रुपए। एंट्री बताओ, एंट्री क्या होगी? क्या एंट्री होती है? नालायको कक्षा 11वीं का है। हाँ हाँ सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ, आवे बोलो सरी कुछ। एंट्री क्या होती है? जीबी टू
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चलो ठीक है, हम थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं इसलिए एंट्री दिख रही है, जीपी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, अब थोड़ा सा याद कराता हूं मैं आपको। मैंने आपको जब पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बोला था द अकाउंट्स ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस, net profit net loss are dummy accounts and are opened only for the purpose of recording. gross profit gross loss, net profit net loss खाली कौन सा अकाउंट है? डमी अकाउंट्स है। खाली किसके लिए ओपन करे गए हैं? रिकॉर्डिंग के पर्पज से ही ओपन करे गए हैं, ये इनके एक्चुअल अकाउंट ओपन नहीं होते। तो अगर मैं एंट्री की बात करता हूं तो जीपी की एंट्री क्या हो रही है? क्या एंट्री हो रही है? ट्रेडिंग टू जीपी। और फिर दूसरी एंट्री यहां पर क्या हो रही है? दूसरी एंट्री यहां पर क्या हो रही है? जीपी टू पीएनएल। नाउ इनको क्लब करते हैं, जीपी से जीपी कैंसिल हो गया, एंट्री क्या बनती है? ट्रेडिंग टू पीएनएल अकाउंट। प्लीज अंडरस्टैंड करो इस बात को। अगर मैं आपसे बोलूं कि ग्रॉस प्रॉफिट की जर्नल एंट्री क्या बनने वाली है, तो ग्रॉस प्रॉफिट की जर्नल एंट्री क्या बनने वाली है? ट्रेडिंग टू पीएनएल। जीपीजीएल एनपीएनएल आर डमी अकाउंट्स ओनली ओपन फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग, बाकी एक्चुअल लेजर अकाउंट इनके एग्जिस्ट ही नहीं करते। सिमिलरली जब मैं पीएनएल अकाउंट से पीएनएल अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट को ट्रांसफर करूंगा, मुझे बताओ ये एंट्री क्या बन रही है? ये एंट्री क्या बन रही है? पीएनएल टू नेट प्रॉफिट। और फिर इस नेट प्रॉफिट को अपन ने कहां ट्रांसफर किया था? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इसकी एंट्री क्या बन रही है? तो अगर मैं एंट्री को क्लब कर दूं, अगर मैं एंट्री को क्लब कर दूं तो नेट प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट कैंसिल हो गया, हाँ या ना? और एंट्री क्या बन गई? पीएनएल टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन। ये समझ में आया क्या? अरे बोलो ना एवरीवन, अरे एवरीवन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी, तो नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी? पीएनएल टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन। ओके है क्या एवरीवन? नाउ वापस से मुझे बताओ, इस अकाउंट का जन्म क्यों हुआ है? टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर। इस अकाउंट का जन्म क्यों हुआ है? टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर, हाँ या ना? तो इस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में बांटते हैं इन द नेम ऑफ आईयूसी। आईयूसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इन द नेम ऑफ पार्टनर को सैलरी। किसको सैलरी? पार्टनर को सैलरी। देखो एक सैलरी आपने यहां पर भी लिखवाया था, ये खाली किसको बिलोंग करता है? मतलब जो कुछ पार्टनर से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? वो सारे कौन से अकाउंट में है? पीएनएल अप्रोप्रिएशन। इसके अलावा जो बाकी सबका रिलेशन है वो किसके लिए है? वो कौन सा अकाउंट होगा? ट्रेडिंग या पीएनएल होगा, ठीक है क्या? तो इसमें खाली क्या आएगा? जो पार्टनर से रिलेटेड है, क्योंकि अकाउंट का जन्म ही क्यों हुआ है? नेट प्रॉफिट को बांटने के लिए। किसके बीच में बांटने के लिए? पार्टनर्स के बीच में बांटने के लिए। तो ये नेट प्रॉफिट को बांटते हैं इन द नेम ऑफ आईयूसी, इन द नेम ऑफ सैलरी, इन द नेम ऑफ पार्टनर को अगर कोई कमीशन देना है तो। और अगर फिर भी सब कुछ बच जाए, ये सारा नाम से देने से बच जाए, तो जो बच जाएगा दैट विल बी हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये बात समझ में आती है क्या? अरे ये बात समझ में आती है क्या? तो अकाउंट कौन सा नया खोला अपन ने इस पर? कौन सा अकाउंट खोला? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्यों खोला गया है? टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स इन द फॉर्म ऑफ। क्लैरिटी है क्या? बहुत बढ़िया। कॉपी खोलो, जैसे मैंने बनाया है वैसा ही कॉपी करना। जैसा मैंने बनाया है वैसे ही कॉपी करना। एंट्रीज भी जैसे मैंने लिखी थी साइड बाय साइड वैसे ही कॉपी करना। डिट्टो आपका पेज सेम बनना चाहिए। करो।
जल्दी जल्दी। ऊपर का बना लिया क्या था? और साइड वाली एंट्री भी कॉपी करनी है। बन गया क्या अकाउंट? जल्दी से यार। जैसे मैंने ऐसे एंट्री लिखी है ना और काट के लिखा है, वैसे आप भी इस तरह से लिखना, ताकि आपको बाद में पता नहीं पड़ता एंट्री कहां से आ रही है। तो लिखा रहेगा तो आपको दिखेगा एंट्री कहां से आ रही है, तो आपको समझ में आएगा। करा क्या? पीएनएल अप्रोप्रिएशन बना लिया क्या? पीएनएल अप्रोप्रिएशन हो गया क्या? ये एंट्री भी कॉपी कर ली थी ना, वो वाली भी। तो आगे स्क्रॉल कर दो। हो गया? बन गया क्या अकाउंट? अब देखो एक चीज और बताओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करता हूं या पार्टनर की सैलरी की बात करता हूं, तो ये कौन किसे दे रहा है? बिजनेस पार्टनर्स को, ये पार्टनर्स बिजनेस को? बिजनेस पार्टनर्स को, मतलब बिजनेस के लिए इट इज समवॉट लाइक एन एक्सपेंस, समवॉट लाइक एन एक्सपेंस और एन इनकम। एक्सपेंस, तो एक्सपेंसेस सारे कौन से साइड पर आते हैं? पीएनएल में भी ऐसे करते थे, ठीक है। अभी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कौन किसे देगा? कौन किसे देगा? पार्टनर्स।
मतलब बिजनेस के लिए इट इज इनकम और एन एक्सपेंस, समवॉट लाइक एन इनकम और एन एक्सपेंस। इनकम कौन साइड पर आएगी, डेबिट साइड पर आएगी, क्रेडिट साइड पर आएगी? तो देखो क्रेडिट साइड पर एक आइटम लिख रहा हूं, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है क्या, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो पीएल अकाउंट अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख दो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। मुझे जल्दी से बता दो अप्रोप्रिएशन अकाउंट का जन्म ही क्यों हुआ है? टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, ठीक है साहब, की बना लिया क्या सबने, सबका बन गया क्या? चलिए पढ़ते हैं। लिखा है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर एक्सटेंशन ऑफ पीएनएल। भाई ट्रेडिंग के एक्सटेंशन में पीएनएल बनता है, ट्रेडिंग के नीचे पीएनएल बनता है, और पीएनएल के नीचे क्या बन रहा है? पीएनएल अप्रोप्रिएशन। फिर लिखा है नॉमिनल अकाउंट, जे क्या है, क्या होता है? तीन तरह के अकाउंट होते हैं, कौन से तीन? रियल, पर्सनल, नॉमिनल। रियल अकाउंट मतलब सारे एसेट वाले, वेरी गुड यार। पर्सनल अकाउंट मतलब सारे नेम वाले। नॉमिनल अकाउंट मतलब सारे इनकम एंड एक्सपेंसेस वाले। तो अगर मैं आपसे 1 मार्क एमसीक्यू में पूछूं व्हाट इज द नेचर ऑफ पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, व्हाट इज द नेचर ऑफ पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट? इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ओके है क्या? क्या डिस्क्लोज करता है? हाउ द नेट प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग पीरियड हैज बीन अप्रोप्रिएटेड। अप्रोप्रिएटेड के वहां पे एरो करके लिख लो डिस्ट्रीब्यूटेड। अप्रोप्रिएटेड का वहां एरो करके लिख लो डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है? अरे एवरीवन, डिफरेंस बिटवीन है पीएनएल अकाउंट और पीएनएल अप्रोप्रिएशन के अंदर बहुत सिंपल है, बहुत बढ़िया मस्त लिखा है। देखो प्रिपेयर्ड कब बनता है? ट्रेडिंग के बाद। अप्रोप्रिएशन कब बनता है? पीएनएल के बाद। क्या शो करता है पीएनएल अकाउंट? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। अप्रोप्रिएशन क्या कर सकता है? ये नेट प्रॉफिट को कैसे अप्रोप्रिएट करा गया या डिस्ट्रीब्यूट करा गया है। आइटम डेबिटेड, पीएनएल अकाउंट में क्या क्या डेबिट होते हैं? सारे के सारे एक्सपेंसेस। अब एक शब्द लिखा है मैंने, क्या लिखा हुआ है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अभी बात करूंगा थोड़ी सी देर में इसकी। और यहां लिखा है मैंने अप्रोप्रिएशन, अभी इसकी भी बात करूंगा, 2 मिनट रुको। बेसिस नॉट बेस्ड ऑन पार्टनरशिप अग्रीमेंट। ओहो, मुझे बताओ पीएनएल अकाउंट कौन सी क्लास में बनाया था? 11th। तो कंप्लीट 11th अकाउंटेंसी की बात कर रहा हूं। कौन सी क्लास की बात कर रहा हूं? अकाउंट्स की। तो 11th अकाउंट्स में कहीं पर भी आपने पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप अग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड के बारे में कहीं कोई बात करी थी क्या? नहीं, बीएसटी में करी थी, बिजनेस स्टडीज में करी थी। पर क्या क्लास 11th अकाउंट्स के अंदर आपने कहीं पर भी पार्टनरशिप डीड के बारे में कोई बात करी है क्या? अरे बोलो ना, नहीं करी? अरे नहीं करी ना। तो मतलब पीएनएल अकाउंट का पार्टनरशिप अग्रीमेंट से या पार्टनरशिप डीड से कोई लेना देना नहीं है। पीएनएल अकाउंट का पार्टनरशिप डीड से, पार्टनरशिप अग्रीमेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो नॉट बेस्ड ऑन पार्टनरशिप अग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर एलओएल, नहीं आईओएल। आईओएल का मतलब इंटरेस्ट ऑन, लिख लो, नहीं तो एलओएल करोगे तुम। आईओएल वहां लिखो इंटरेस्ट ऑन लोन, वहां लिखो इंटरेस्ट ऑन लोन। एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर। अभी बात करता हूं एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट लोन क्यों है, उसके बारे में बात करता हूं। अप्रोप्रिएशन इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन पार्टनरशिप अग्रीमेंट। बताओ अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे क्या क्या लिखा? क्या क्या लिखा? अभी लिखा आपने, क्या क्या लिखा? आईओसी। मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ कितना % आईओसी देना है? ये कहां लिखा होता है? पार्टनर को कितना सैलरी मिलेगा? कहां लिखा होता है? पार्टनर को कितना कमीशन मिलेगा? कहां लिखा होता है? पार्टनर को कितना सैलरी मिलेगा? कहां लिखा होता है? पार्टनर को किस रेशियो में प्रॉफिट बांटेंगे? कहां लिखा होता है? मतलब अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो कंप्लीटली किस पर बेस्ड है? पार्टनरशिप डीड पर। और वहीं पर ही एक बात और लिखी होती है कि पार्टनर को कितना % इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। ठीक है क्या? अरे ठीक है क्या? तो अभी ये यहां पर एक्सेप्ट क्यों यहां पर लिखा हुआ और उसकी बात वहां क्यों नहीं करी? अभी करेंगे इसकी बात, ठीक है? ओके है क्या? मैचिंग प्रिंसिपल। व्हाट इज मैचिंग प्रिंसिपल? कक्षा 11वीं पूछेंगे, पूछेंगे। हाँ जयवर्धन,
तू ही बता, सबसे पहले तू ही चेंज आया था. व्हाट इज मैचिंग प्रिंसिपल? अच्छा, भूल गया सर, भूल गए थे तब जब पढ़ा याद होता तो सर. हाँ जी, कहीं से आवाज आ रही है. नवदीप साहब की आवाज आ रही है. अरे यार क्या बात है, नवदीप साहब बोलो बोलो बोलो. लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं? क्या कंपेयर करना है? ये कौन सा प्रिंसिपल है सर? मतलब कहाँ से आया ये प्रिंसिपल? मैं जानना चाहूँ, मतलब ये प्रिंसिपल कैसे पैदा हुआ, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं इसके बारे में अभी तक. अच्छा, हाँ, प्रिंसिपल बाय नवदीप. नमन साहब, मैचिंग प्रिंसिपल. सर वो पिछले साल के जो इसको बोलते हैं ना, वो आंसर मिला है उसको थोड़ा सा अपना अपना मॉडिफिकेशन करके बोलना सेम है. बेटा ये तो सुन कि गलत बोला मैंने. राघव, अच्छा अच्छा ऐसा, ओके. खुशी जी, एक्सपेंस इनकर्ड और इनकम रिसीव्ड इक्वल होनी चाहिए एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब प्रॉफिट लॉस जीरो. बोले मस्त रहो, जबरदस्ती बिजनेस करो, जबरदस्ती इतनी परेशानी लेके बैठे हो आप, इसको बराबर कर दो. क्यों कर रहे हैं अपन बिजनेस जीरो प्रॉफिट के लिए? अब नहीं, कुछ भी कुछ भी. माय टॉप का कलर शुड मैच विद माय शूज का कलर, ऐसा कुछ, दैट इज आल्सो मैचिंग. नहीं. शानवी, कुछ कुछ तो मैच करे, मतलब मैच करे मतलब मैचिंग में मैच. भाई सुन ले, रिया जी, मैचिंग कुछ तो बोलना पड़ेगा. और हम दोनों मैचिंग, मैचिंग इसलिए मैचिंग प्रिंसिपल. साक्षी जी, कुछ भी, इनमें से किसी को नहीं आता. नंदनी, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू आगे. मैं भी लड़कों के पास ही आता हूँ, तेरे पास ही आऊंगा. तेरे को बहुत देर से आवाज आ रही है. मैच करने चाहिए. मैच करने चाहिए क्या मतलब? क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट का मैच खेलना है, फुटबॉल का मैच खेलना है, क्या करना है मैच करने का मतलब? सेम होनी चाहिए. हाँ रेन बेटा बोल. एक्सपेंसेस incurred to earn the revenue should be equal. Expense is equal to revenue, profit loss zero. Business पता नहीं क्यों. हाँ सर. उसको बोले खिचड़ी बना, बोले सब पढ़ाना, सबका मिक्सचर और आंसर. डेबिट क्रेडिट बराबर सर, ड्युअलिटी प्रिंसिपल पे आ गया सर अपन. ठीक है, और कोई कोशिश, और कोई कोशिश? जहांगीर साहब, अरे ऐसे कैसे? कैसा है? अच्छा है. मैचिंग प्रिंसिपल. Expenses are debited. हाँ, very good. Incomes are credited. Assets are debited. Liabilities are credited. Matching principle. अरे वाह. मैचिंग प्रिंसिपल और कोई कोशिश? क्या होता है मैचिंग प्रिंसिपल? द इनकम जनरेटेड because of the expenses incurred. The income generated because of the expenses incurred should be written into same year's profit and loss account to ascertain the correct amount of profit or loss. हिंदी में जो इनकम जनरेट हुई है इस साल खर्चा करने की वजह से, उसको इसी साल के पीएल अकाउंट में लिखा जाएगा ताकि मैं करेक्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन कर सकूं. एग्जांपल के तौर पे याद आएगा आपको, मैं बोलूंगा जब मैंने इस महीने इस साल का बिजली का बिल भरा, इंटरनेट का बिल भरा, टीचर को सैलरी दिया, उसकी वजह से तुम आए, तुम पढ़े, तुमने फीस दी, तो मैं जब एएसआई का पीएल अकाउंट बनाऊंगा फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2025, तो उसमें जो तुमने फीस दी वो इनकम में आएगा. और वो फीस इंकर करने के लिए मुझे टीचर्स को सैलरी देनी पड़ी, लाइट का बिल भरना पड़ा, टेलीफोन का बिल भरना पड़ा, इंटरनेट का बिल देना पड़ा, ये सब आया, वो कहाँ आएगा? पीएल अकाउंट में डेबिट साइड पर. उससे
करेक्ट अमाउंट ऑफ क्या निकलेगा, प्रॉफिट या लॉस निकलेगा. दैट इज माय मैचिंग प्रिंसिपल. ओके, अरे ओके. पीएल अकाउंट के अंदर नेचुरल सी बात है, लास्ट ईयर बनाया था अपन ने, तो मैचिंग प्रिंसिपल अपन फॉलो करते हैं. यहां मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता. ओके है क्या, हाँ या ना. अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखिए. अच्छा उसके पहले जो जो मैंने पीएल अकाउंट पे डेबिट साइड पे लिखा, ये सारे क्या है अपने एक्सपेंसेस. इसको अब से अंग्रेजी में अपन कहेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. क्या कहेंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. और जिसको मैंने पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे लिखा है, दोज आर नोन एज अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स. क्या बोलेंगे इसको, अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट. तो पीएनएल अकाउंट में जो जो डेबिट साइड पे लिखा गया है, पीएनएल अकाउंट में जो जो डेबिट साइड पे लिखा गया, क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे उसको, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड पे जो जो लिखा गया उसको क्या बोलेंगे, अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट. हाँ या ना, अरे ओके क्या एवरीवन, लिख लो. डन 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 एवरीवन. सो एक बॉक्स लिखा है, वहां पर लिखा है मैंने, अमाउंट पेबल टू पार्टनर सच एज आईओसी, सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा इज एन अप्रोप्रिएशन एंड नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. मतलब क्या, जो कुछ मैं पार्टनर को देता हूं, किसको देता हूं, पार्टनर को देता हूं, आईओसी, सैलरी, कमीशन, ये सब क्या कहलाते हैं मेरे, क्या कहलाते हैं मेरे, अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट. क्या कहलाते हैं मेरे, अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट. जो कुछ पार्टनर को देता हूं. आगे लिखो, एक्सेप्ट फॉर, except for two things, rent paid and interest on loan. Except for two things, rent paid and interest on loan. Except for two things, rent paid and interest on loan. रेंट पेड और इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है. रेंट पेड और इंटरेस्ट लोन क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है. बाकी जो मर्जी पार्टनर को पे कर दूं, बाकी जो मर्जी पार्टनर को पे कर दूं, क्या कहलाएगा मेरा, अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट. क्या कहलाएगा मेरा, अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट. एनीथिंग पेबल टू पार्टनर इज नोन एज, एनीथिंग पेबल टू पार्टनर इज नोन एज अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट. क्या बोलते हैं इसको, अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट. एक्सेप्ट फॉर टू थिंग्स. कौन सी टू थिंग्स, रेंट पेड और इंटरेस्ट लोन क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है. रेंट पेड और इंटरेस्ट लोन क्या है, क्लैरिटी है क्या, अरे एवरीवन, फैंटास्टिक. अभी ऐसा क्यों, देखो पार्टनर ने जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करी, ओनर की तरह कैपिटल कंट्रीब्यूट करी, उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है, आईओसी जो मिल रहा है, वो उसको इस पार्टनर की कैपेसिटी मिल रहा है. किसी कैपेसिटी मिल रहा है, पार्टनर की कैपेसिटी में. अब सपोज करो मुझे अदिति और नंदिनी को मिलकर एएसआई स्टार्ट करना था, मुझे अदिति और नंदिनी को मिलकर एएसआई स्टार्ट करना था. अब एएसआई स्टार्ट करने के लिए हमारे को बिल्डिंग चाहिए थी. अब हम बिल्डिंग ढूंढ रहे, हमें बिल्डिंग मिल नहीं रही. तो मैंने बोला कि मेरे पास फिलहाल बिल्डिंग खाली पड़ी है, जब तक अपन को एक सूटेबल अच्छी जगह नहीं मिलती, तब तक अपन एएसआई को मेरी बिल्डिंग में चालू कर लेते हैं. पापा ने बोला है कि अगर किसी और को किराए पे देते तो 1 लाख रुपए महीने का किराया लेते. काम करते हैं, 80,000 रुपए अपन किराया दे देंगे. अरे किसी और पे देंगे तो उसको भी रेंट देना पड़ेगा. तो मेरे पास बिल्डिंग पड़ी हुई है, जगह भी अच्छी है, काम चल जाएगा, 80,000 रुपीज रेंट पापा ले लेंगे. अरे हाँ या ना, अरे ऐसा हो सकता है ना. तो एएसआई, हम 3 पार्टनर, एएसआई हमारे को 80,000 रुपीज पर मंथ का क्या ले रहा है,
रेंट दे रहा है। तो जो मुझे 80,000 रुपए पर मंथ का रेंट मिल रहा है, क्या वो इसलिए मिल रहा है कि मैं पार्टनर हूं, या इसलिए मिल रहा है कि मैं मकान मालिक हूं? मतलब रेंट पेड टू पार्टनर या रेंट रिसीव्ड बाय पार्टनर इज नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ अ पार्टनर बट इन द कैपेसिटी ऑफ एन आउटसाइडर। किसकी कैपेसिटी मिल रहा है? आउटसाइडर। तो रेंट मुझे क्यों मिल रहा है? मैं पार्टनर हूं इसलिए नहीं मिल रहा। क्यों मिल रहा है? क्योंकि मैं ओनर हूं, लैंडलॉर्ड हूं, मकान मालिक हूं, इसलिए मिल रहा है। तो एज एन आउटसाइडर कैपेसिटी मिल रहा है। इसके लिए जो कुछ मैं बाहर वाले को देता हूं उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। भाई जो कुछ आउटसाइडर को दे रहा हूं वो कौन से अकाउंट में आता है? कौन से अकाउंट में आता है? पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट में जो जो डेबिट साइड पे लिखा है उसको क्या बोलते हैं अपन? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ओके है क्या? सिमिलरली फर्म को लोन लिया था, फर्म अगर पार्टनर लोन लेता तो फर्म बैंक से लोन लेती, बैंक इंटरेस्ट देती। तो पार्टनर ने जो लोन दिया उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है, अगेन वो इन द कैपेसिटी ऑफ पार्टनर नहीं है, इन द कैपेसिटी ऑफ एन आउटसाइडर है। इसके लिए इंटरेस्ट ऑन लोन भी क्या माना गया है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इसके अलावा जो मर्जी पार्टनर को पे करोगे, इसके अलावा जो मर्जी पार्टनर को पे करोगे वो क्या कहलाएगा आपका? अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका? सिर्फ दो चीजें। कौन सी दो चीजें? रेंट पेड टू पार्टनर एंड इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर विल बी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका हिंदी मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर और रेंट पेड टू पार्टनर कौन से अकाउंट में आएगा? पीएनएल अकाउंट में आएगा कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आएगा? पीएनएल अकाउंट में। और बाकी सब जो पार्टनर को दूंगा वो कौन से अकाउंट में आएगा? ये क्लियर है क्या? अरे एवरीवन, फैंटास्टिक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। ये लिख लिया था ना, एक्सेप्ट फॉर टू थिंग्स, ये लिख लिया था ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट खोलना है आपको। आई होप आप पेंसिल, स्केल, रबड़, शार्पनर एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब लेकर आए हैं। लेकर आए हैं क्या? तो जैसे पीएनएल अकाउंट खुलता है, कौन सा अकाउंट खुलता है? उसी तरह से सेम पीएनएल अप्रोप्रिएशन भी खुलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। इधर देखो, बाद इधर देखो। अकाउंट का नाम पूरा होना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपने डेबिट क्रेडिट लिखा होना चाहिए, पीए नहीं होना चाहिए, पर्टिकुलर अमाउंट होना चाहिए। फॉर्मेट की इंपॉर्टेंस है, फॉर्मेट प्रॉपर होना चाहिए। प्लस अभी जब स्कूल में, यहां पर, घर पर आप जब भी काम कर रहे हैं तो प्लीज इंश्योर करें कि आप पेंसिल स्केल का इस्तेमाल साथ कर रहे हैं, फ्री हैंड नहीं बना रहे हैं। मतलब मेकिंग ऑफ फॉर्मेट्स शुड बी इंटीग्रेटेड इन योर सिस्टम। इट शुड नॉट बी समथिंग कि मैं एग्जाम में जाके बनाने वाला हूं। अगर सीधा एग्जाम में जाके बनाओगे ना तो एग्जाम में 15 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे आपको, और वही अगर आप रोज बनाओगे ना तो सिस्टम में इंटीग्रेट हो जाएगा, 15 मिनट बचाओगे आप अपने एग्जाम के अंदर। ठीक है? आप प्रिपरेशन कल एग्जाम के लिए, 2 दिन बाद एग्जाम के लिए, 15 दिन एग्जाम के लिए नहीं कर रहे। आपका एग्जाम 1 साल बाद, आज से 12 महीने बाद मार्च में आएगा, आप उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसका प्लीज ध्यान रखें। ठीक है? फॉर्मेट प्रॉपर होना चाहिए, इसलिए फॉर्मेट प्रॉपर होना चाहिए। कॉपी बंद कर दें, सिर्फ देखें और मेरी बातों का जवाब दें। सबसे पहले लिखा है छोटू एंड मोटू आर पार्टनर्स, छोटू's कैपिटल इज 1 लाख, मोटू's कैपिटल इज 60,000। क्या दिया हुआ है? कैपिटल का बैलेंस क्या दिया हुआ है? कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है। मुझे बताओ, बचपन में जब आप ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनाते थे तो ये कैपिटल कहां जाता था? क्यों बैलेंस शीट? क्यों बैलेंस शीट? लायबिलिटी है। ट्रेडिंग पीएनएल में क्या आता था? इनकम या एक्सपेंस। तो ये कैपिटल इनकम एक्सपेंस तो नहीं है, क्या है? लायबिलिटी है। तो ये कहां जाएगा? अभी भी बैलेंस शीट में जाएगा। इसका अप्रोप्रिएशन से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, अप्रोप्रिएशन में क्या आएगा? anything which is payable to partner except for 2 things, except for 2 things। कौन सी 2 things? रेंट पेड और इंटरेस्ट ऑन लोन।
Interest is payable at 6% per annum, which is 6,000 and 3,600 to छोटू and मोटू respectively. क्या दिया हुआ ये? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोला 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो छोटू मोटू को, और अमाउंट भी उन्होंने निकाल दिया, मतलब इनको तुम्हारे भरोसा नहीं था, तुम निकाल सकते हो, जरा देखो छोटू का कैपिटल कितना है, 1 लाख का 6% कितना होता है 6,000, और 60,000 का 6% कितना होता है, मतलब दिया हुआ नहीं होता तो भी निकाल लेते, हाँ या ना, हालांकि क्वेश्चन लिख के दिया, ठीक है। मोटू इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 3,000 पर मंथ। मुझे बताओ जब ट्रेडिंग पीएल बनाते थे तो ट्रेडिंग पीएल में जब इनकम एक्सपेंस लिखते थे तो वो इनकम एक्सपेंस कितने टाइम का होता था, 1 दिन का, 10 दिन का, 1 महीने का, 1 साल का, मतलब आपको पूरा साल का इनकम एक्सपेंस से मतलब था, हाँ या ना, अरे हाँ या ना। यहां लिखा है मोटू इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 3,000 पर मंथ, 3,000 साल में कितने महीने, कितने, थैंक यू, तो आपको पूरे साल से मतलब है, तो 3,000 इंटू 12. Profit for the current year before interest and salary is 80,000. What is 80,000? Profit. कौन सा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ठीक है क्या भाई। एक बात समझो, पार्टनर के अलावा जो आउटसाइडर को पे करा होगा वो सब तो कर चुके होंगे, कक्षा 11वीं में करके आए ना, तो ऑलरेडी हो चुका है, अब उसके आगे की बात करनी है, तो वो सब करने के बाद नेट प्रॉफिट कितना था 80,000, ठीक है। अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को बोला है, सबसे पहले अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर क्या लिख देंगे, आप कॉपी नहीं करेंगे, आप देख लें, बाय नेट प्रॉफिट, कितना नेट प्रॉफिट है 80,000, ओके है क्या, अरे हाँ या ना। जरा क्वेश्चन वापस से पढ़ो मेरे साथ, लिखा है छोटू मोटू कैपिटल इतना, इंटरेस्ट देना है 6% का, 6,000 और 3,600, तो देखो लिखने का तरीका, डेबिट साइड पर आएगा क्रेडिट साइड पर आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्यों दे रहा हूं, पार्टनर के दे रहा हूं, मतलब फर्म के लिए एक्सपेंस की तरह है, एक्सपेंस है नहीं, एक्सपेंस की तरह है बोल रहा हूं समझाने के लिए, तो डेबिट साइड पर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लिखने का तरीका प्लीज देखना। अंकल का नाम क्या है छोटू, और छोटू को कितना इंटरेस्ट देना है, मोटू को ऐड करो, तो इनर कॉलम के अंदर दोनों का अमाउंट इंडिविजुअली आ गया, ऐड करके दोनों को बाहर लिख दिया, देखोगे ध्यान से, तो कॉमा लगा के लिखता हूं, कोशिश करता हूं कि नीचे एक के नीचे एक जमा के लिखूं ताकि टोटल करना आसान रहे हमेशा, ठीक है। फिर लिखा है मोटू इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 3,000 पर मंथ, मोटू को सैलरी देनी है, कितनी सैलरी देनी है, तो 2 सैलरी, किसको देनी है, मोटू को, आपको पर मंथ से मतलब है, पूरे साल से मतलब है, तो 3,000 इंटू कितना होता है 36,000, ओके है क्या, अरे एवरीवन, और कुछ है क्या, खत्म। अकाउंट की बैलेंसिंग करते हैं, कैसे करते हैं अकाउंट की बैलेंसिंग, जो साइड बड़ी उसी का टोटल दोनों तरफ, कौन साइड बड़ी है, ये की ये, डेबिट की क्रेडिट, तो टोटल क्या लिखूं, किसी को तकलीफ है क्या 80,000 के अंदर, अरे पक्का है क्या, कितना लिखना है 80,000, कौन सी साइड में बैलेंसिंग बच रही है, कितनी बच रही है, माइनस करो, कितना हो रहा है 45,600, है ना 80,000 माइनस 45,600, 80,000 माइनस 45,600, बोलो 34,400, अरे हाँ या ना, नाउ जो बच गया इसको क्या बोलते हैं टू प्रॉफिट। अब समझो वहां नेट प्रॉफिट निकला था, कहां गया था, कहां गया था, बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड हो गया था, कैपिटल में ऐड हो गया था, वहां एक ही ओनर था, एक ही कैपिटल अकाउंट था, अब ये 34,400 का फाइनल प्रॉफिट बचा है, ये भी 2 पार्टनर को बिलोंग करता है, तो 2 प्रॉफिट जो बच गया ट्रांसफर्ड टू, कहां ट्रांसफर करेंगे इसको, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, कहां ट्रांसफर करेंगे पार्टनर के, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अंकल का नाम क्या है छोटू अंकल, और क्या रेशो में बांटने को बोला इन्होंने, कोई रेशो है क्या, अगर रेशो दिया हुआ नहीं है तो पीएसआर क्या होगा 1:1 इक्वल, 34,400 को बांटना है 1:1 में, कैसे बांटू, मेरे बांटू के साथ नहीं बांटना, कैसे बांटू, कैसे बढ़ता है, डिवाइड बाय 2, पक्का 34,400 डिवाइड बाय 2 कितने लोगों को समझ में नहीं आता,
डिवाइड बाय 2 करके मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना है क्या? क्यों मल्टीप्लाई? 1 ही है। अरे बेसिकली छोटू का कितना है 34,400 इंटू 1/2 और मोटू का भी कितना है 34,400 इंटू 1/2 कितना हो गया 17,200। समझ में आया क्या? अरे प्लीज बोलो ना एवरीवन। बहुत ही बढ़िया, कॉपी कर लें फटाफट से। जहां पर भी मैं सर्कल मारता हूं वो सर्कल का मतलब बैलेंसिंग फिगर होता है। सर्कल का मतलब क्या होगा? बैलेंसिंग फिगर होगा, इसका ध्यान रखना। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास पेंसिल स्केल नहीं है? खुद के इंडिविजुअली पेंसिल स्केल नहीं है? कल से होने चाहिए। किया क्या? डन 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 है क्या? बढ़िया, कर लो कॉपी, इसको कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टाटा बाय, टेक केयर।